जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो माहदे हुए हैं इस पे पूरी दुनिया की नज़र है कि उनके दरमियान तारीखी दिफाई माहिदा खित्ते की सियासत और मईशत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इस माहदे के असरात ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सऊदी अरब तक महदूद रहेंगे बल्कि दीगर खलीजी जो रियासतें हैं, आपने देखा कि किस तरह से मीटिंग्स हुई हैं जिसमें दीगर जो खलीजी रियासतें हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया और बढ़ाया है। तो वहाँ पे जैसे यूएई और कतर का हम जिक्र करेंगे उस पर भी असरात गहरे होंगे। ख़ास तौर पर वहाँ मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और बिजनेस कम्युनिटी जो है इस माहदे को किस नज़र से देख रही है। क्या ये माहदा हमारे यहाँ रोज़गार और बिजनेस के नए मौके फराहम करेगा और पाकिस्तानी जो सरमायाकार हैं उनके लिए खलीज की मार्केट कितनी अट्रैक्टिव जो है वो होती जा रही है। इन्हीं पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले उनका तारुफ आपसे करवाऊंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यूएई में मुकीम रियल एस्टेट बिजनेसमैन नवाब उस्मान अली। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नवाब? सबसे पहले तो सुबह खैर। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और पहले आपका शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के आओ। और अभी अपनी आप रूटीन जब मुझे बता रहे थे तो मैंने कहा ये तो भाई आपके साथ बहुत गलत हो गया कि आपको सुबह सुबह बुला लिया। लेकिन ये अच्छा इसलिए होगा कि जब आप लोगों को बता के जाएंगे कि हम जिस पे बात करने जा रहे हैं कि इसके लिए कितने फ़ायदे हैं, कितने मौके ख़ास तौर से पाकिस्तानियों के लिए। तो यहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जिस दिफाई मुआहदा हुआ है इसको वहाँ पर जो यूएई में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी है किस नज़र से देख रही है? वेल बेसिकली इस टाइम पे जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो माहिदा हुआ है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त से खुशखबरी आई है। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा आने वाले दिनों के अंदर। दुनिया के अंदर बहुत इम्पैक्ट बढ़ा है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है। ये बहुत ही ज़रूरी माहिदा था और जिस टाइमिंग पे ये माहिदा हुआ है इसकी इम्पोर्टेंस और वैल्यूबल हो गई है बेसिकली। सही है। और जहाँ तक हम बिज़नेस की बात करते हैं दुबई के अंदर के उन लोगों को क्या बेनिफिट हुआ है, डेफिनेटली जब से स्पेशली क्योंकि देखें सऊदी अरब मेन जीसीसी का ना कंट्रोल संभालता है। सही है। और हम माशाल्लाह से अब हम लोग उनका दिफा करेंगे विच विल बी प्राउड फॉर अस कि हमारे लोग मक्का में खड़े होंगे और लोगों का दिफा करेंगे। एज अ मुस्लिम इट्स अ वेरी प्राउड थिंग फॉर अस नाउ। एंड इफ़ यू लुक एट द बिजनेस सेक्टर इन नंबर्स, डेफिनेटली पाकिस्तानी जो मुकीम थे उनके लिए चीज़ें और इजी हो गई हैं। जिस तरीके से यूएई के अंदर आपने देखा होगा कि पहले वीज़ेस के बहुत इश्यूज आ रहे थे, इट्स ऑल रिजॉल्व नाउ। रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल, देखिए नाउ दे नीड क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, वेरी क्लियर। सेम गोज़ टू कतर की तरफ हमारे रास्ते बहुत खुल गए हैं। पहले हमारे कतर की वीज़े बंद थे, वहाँ खुल गए हैं, वहाँ के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत हैं। सऊदी अरब के अंदर बेसिकली पूरा जीसीसी जो है इस टाइम पे दुबई इज़ पूरा वहाँ का स्विट्ज़रलैंड बन चुका है। इट्स वहाँ का जो यूरोप कहलाता है जीसीसी का उसको अब हम दुबई कहते हैं। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हो रही है। वहाँ पे भी आपकी इत्तेहाद रेलवे शुरू होने वाली है जो कि पूरे सऊदी अरब, दुबई, दोहा, कतर सबको एक ट्रेन कनेक्ट कर देगी जिसका वीज़ा भी आने वाले दिनों के अंदर एक हो जाएगा। तो आपको दुबई का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ जीसीसी का वीज़ा लेना है। तो डेफिनेटली अगर आप जीसीसी के अंदर अपना कारोबार करने के लिए देखते हैं तो आई थिंक दुनिया के अंदर आज के हालात के अंदर दुबई से ज़्यादा सेफेस्ट सिटी, प्रॉफिटेबल सिटी जिसके अंदर हर बंदा खुश है। आई एम टॉकिंग अबाउट सब कारोबार, रियल एस्टेट सेक्टर नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्टोरेंट बिजनेस हो गए, इवेंट बिजनेस हो गए, न्यूज़ चैनल्स हो गए। यू कीप योर नेम एंड एवरीवन इज हैप्पी देयर। बड़ी आपने अच्छी बात कही कि सब लोग खुश हैं वहाँ पे और फिर सब एक दूसरे से कनेक्टेड और ज़्यादा हो जाएंगे जिस तरह होने जा भी रहे हैं। बिल्कुल। जब वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर हम इस मुआहदे से पहले की बात करें कितना डिफरेंस आया है, ख़ास तौर से पाकिस्तानी कम्युनिटी जो वहाँ पे काम कर रही है और मुस्लिम कम्युनिटी जो मिलके काम कर रहे हैं सारे, तो उनमें का एतमाद और वक़ार कितना आपको लगता है? बहुत आया है क्योंकि देखिए जब एक बिजनेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा आया है क्योंकि जब दो गवर्नमेंट साथ बैठ के एक पेज के ऊपर काम करती है ना तो लोगों की बाइंग और शुरू हो जाती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। मैं अगर आपको आज की बात बताऊं, मैं इस वीक की बात बता रहा हूं कि अगर हमारे ऑफिस के अंदर एक नॉर्मल एवरेज बंदा चेक लेके ढूंढ रहा है कि हमें प्लॉट मिल जाए, बट वी कुड नॉट फाइंड द प्लॉट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एट अ प्राइस ऑफ 50 to 60 मिलियन दिरहम, जो कि अगर हम पाकिस्तानी लगाएं तो 6-7 अरब रुपए बनते हैं और प्लॉट नहीं है। तो इस टाइम पे वो सिनेरियोज है मार्केट के अंदर, लोगों का बड़ा इम्पैक्ट था जो स्पेशली इजराइल और जो कतर के अंदर जो लास्ट टाइम अभी जो सिनेरियोज हुए थे उससे जीसीसी की मार्केट बहुत इम्पैक्ट करेंगी। बट दुबई ने हमेशा सबको गलत ही प्रूफ किया है, रॉन्ग। इस महीने की 14 तारीख को जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई हैं वो 16 बिलियन दिरहम की हुई हैं एट वन डे, यानी कि एवरेज डे के ऊपर आपकी 2, ढाई, 1.5 बिलियन की ऑल ओवर दुबई की ट्रांजैक्शन होती हैं।
जो 14 को हुई हैं, 17 को हुई हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर डिलीवरी बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो थोड़ी सी मार्केट शायद स्लो हो जाए, बट टोटली चेंज। जो नया लॉन्च आ रहा है फुल, क्योंकि निज़ाम बहुत सिंपल है, हर चीज़ ओपन कर दी है। ये जो रियल एस्टेट का खासतौर से बिजनेस है वो बहुत बूम कर रहा है वहाँ एक्सट्रीम पे। है। अच्छा, ये देखने में आता है उस्मान के जो भी रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या यूएई में हो, अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में काम करते करते वो फ़ौरन सबसे पहले उसका फोकस यूएई होता है, वहाँ पे उसकी थोड़ी सी वजह मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसका। आप सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखें कि लोकेशन एक बड़ी मैटर करती है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए। आप अमेरिका में रहें, आप मलेशिया में रहें ना, 8-9 घंटे की फ़्लाइट टाइम डिफरेंट है। यहाँ का जो है, यहाँ का आप 1 से 1.5 घंटा भी नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि आपके पास अगर आज 10 करोड़ रुपये आपके पास अपने खुद के पड़े, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो क्या आप वो 10 करोड़ रुपये यहाँ पे किसी भी एक अच्छे प्रोजेक्ट में लगाएंगे जिसके अंदर आपको 60% आपने टैक्स पे करना है, जिसके अंदर आपको नहीं पता कि आपको डिलीवरी कब मिलेगी, आपको नहीं पता कि कल को बिल्डिंग गिरा दी जाए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रूव है नहीं है, जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो क्या ये राइट प्राइस है, इसकी फिजिबिलिटी क्या है, वैल्यू फॉर मनी ये प्रोडक्ट है नहीं है, या फिर आप 1.5 घंटे दूर उसी 10 करोड़ रुपये को लगा के उससे आप साल का 22% निकाल रहे हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंट है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी रियल एस्टेट आपको 2 से 3% में, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, सालाना देता है, जो कि एक एवरेजली दुबई के अंदर अगर आप सिर्फ रेंटल के ऊपर अपने प्रॉपर्टीज़ को घुमाएं तो 8 से 9% एवरेज आदमी निकल सकता है, और अगर आप उसको ऑफलाइन के अंदर लगाएं तो लोगों ने 22% 50% तक मैंने अपने सामने निकलवा के लोगों को दिया है within 2 years टाइम पीरियड, विच इज़ 25% an year। इट्स अ ह्यूज। आज की मार्केट के अंदर एक बंदा अगर हम 25% की बात करते हैं तो अगर आप 1 लाख लगा रहे हैं तो आप 1 लाख के ऊपर 15 लाख रुपए का मुनाफा कर रहे हैं 1 साल के अंदर। पाकिस्तान में है 1 लाख पे 15 लाख का मुनाफा, तो सब लोग यहाँ बैठेंगे। कितना सारा पाकिस्तानी डेवलपर, पूरा वहाँ पे एक एरियाज हैं JVC, JVT विच इज़ कॉल्ड जुमेरा विलेज ट्रायंगल, वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी बैठ के बना रहे हैं। एंड एक प्रोजेक्ट की नेटवर्थ इस टाइम पे वहाँ पे सेलेबल एरिया की हो गई 300 मिलियन दरम, जो कि एक 4 मंजिला बिल्डिंग होती है, 300-350 मिलियन दरम। उस्मान, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर आप पाकिस्तान आते हैं, यकीनन जाहिर बात है आपका ताल्लुक ही रियल एस्टेट से, तो यहाँ के भी जो बिजनेसमैन है रियल एस्टेट से काम कर रहे हैं उनके साथ मिलते होंगे। इस वक्त पाकिस्तान में क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं, यहाँ पे क्यों इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए? जब चीज़ें यहाँ पे पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट, स्पेशली अगर हम सिंध की बात करें, अगर वो हमारा साथ दे दें तो आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी डिमांड साल की कम से कम भी 2-2.5 लाख घरों की एवरेज है, हमें चाहिए। पाकिस्तान की पॉपुलेशन दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है और आने वाले सालों के अंदर दुनिया की 3री नंबर पॉपुलेशन में पहुंचने वाला है हमारा मुल्क। तो हमें रियल एस्टेट चाहिए। जो पहले एक फैमिली रहती थी, अब उनकी शादियां हो गई हैं, वो सब सेपरेट हो गए हैं, तो अब उनको और रियल एस्टेट चाहिए। नए लोग आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है। तो अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपेरेंटी सिस्टम सही हो जाएगा, आपको पता है कि अगर आज आप बाहर दुबई में कोई ट्रांजैक्शन लें तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसका एग्जैक्ट रेट क्या है। एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाएं तो आपको उस पूरी बिल्डिंग का नाम आ जाएगा और उसके अंदर वो यूनिट नंबर के साथ लिखा होगा कि ये यूनिट इतने में बिका है। तो अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रही हैं तो आप बोल सकती हैं भाई तुम 10 करोड़ पे मांग रहे हो तो 8 करोड़ पे बिका है, सेम साइज़ है, सेम फ्लोर है, आप क्यों 10 मांग रहे हो। तो इतनी ट्रांसपेरेंटी वहाँ पर है कि आधे घंटे के 1 घंटे के अंदर आप ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है कि कोई भी कारोबार आप कर रहे हो। अच्छा, एक चीज तो क्लियर नजर आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो फिर वहीं पे आपका काम भी होगा। ये मैं कहीं पढ़ रही थी, मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि भाई दुबई में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तौसी के लिए 689 मिलियन दरहम का मंसूबा मुकम्मल कर लिया है। तो ये एक रोड पे इतना पैसा लगाया गया है, इसकी क्या डिटेल्स हैं? 650 मिलियन धर्म उनके लिए कुछ भी नहीं बनता अगर आप इसको डिफरेंट वैल्यूएशन के अंदर भी लेके जाएं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये शेख मोहम्मद का जो विज़न है ना, वो एक इंस्टीट्यूट खोल देता है और फिर वो इंस्टीट्यूट उसको ग्रो करता है, चलाता नहीं है। चाहे वो RTA देख लें, दुनिया की नंबर 1 ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटी है RTA, वो दुबई की मैंने अभी तक देखी। ऑफ कोर्स अमेरिका ये 200 साल पुराने मुल्क है, आपका कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन वो 200 साल पुरानी रोडें हैं। अब ये नई रोड बनेगी जो कि आने वाले 200 साल बाद जाके पुरानी होंगी। मैं आपको छोटी सी, जो अभी आपने जिस प्रोजेक्ट का जिसका भी अनाउंसमेंट हुआ है, डाउनटाउन वहाँ का सबसे महंगा तरीन इलाका है दुबई के अंदर, जिसके अंदर एवरेजली 4000 दरहम पर स्क्वायर फीट के ऊपर माल बिकता है, एक एवरेजली। सही है। अब वहाँ पे ऑलरेडी टनल्स बने हुए हैं, फर्स्ट रोड लेन बना हुआ है, सेकेंड ब्रिज बने हुए हैं दुबई मॉल के आसपास। अगर जो लोग वहाँ पे गए हुए होंगे उन लोगों ने देखा हुआ होगा। अब
उसके बाद भी ट्रैफिक फ्लो कंट्रोल में नहीं आ रहा बिकॉज बहुत ट्रैफिक होता है। गवर्नमेंट ने लोगों की आसानियों के लिए और कि हमारे पास कि लोगों के लिए आसानी हो, उनको टाइम ट्रैवल उनका कम हो, 650 मिलियन dirham का नया प्रोजेक्ट अभी ये जो लोगों ने डाला है, जिसके अंदर अब ये 3rd लेन ब्रिज डालेंगे, यानी कि आपके ब्रिज के ऊपर एक और ब्रिज होगा ताकि गाड़ियों का पूरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ईजिली और क्विक टाइम बेस के ऊपर जाए, जो कि पूरा डाउनटाउन मैदान से लेकर जाबिल तक कनेक्टेड आ रहा है। सो वहाँ की गवर्नमेंट देखती है। बिल्कुल, यानी कि कहने का मकसद ये है कि रियल एस्टेट का बिजनेस जब भी फ्लोरिश करता है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर से बेहतर, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आपकी रियासत की ही जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तानी वर्कर्स जो मुलाजमत करते हैं वहाँ पे, इनके लिए इस माहिदे के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, कितना नए मौके रोज़गार के होंगे और काम करने का? देखिए बहुत सारी चीज़ बीच के अंदर इस टाइम पे दुबई के अंदर भी आज की तारीख के अंदर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट है थोड़ी सी महंगी क्यों हो गई है? लेबर की वजह से। लेबर की वजह से महंगी हो गई क्योंकि इवेंचुअली वहाँ पे ना हर किसी का लोगों ने अपने अपने सेक्टर संभाले हुए हैं। अगर आप डॉक्टर का सेक्टर देखें तो वो सारा इंडियंस के पास है, वो भी केरला साइड के इंडियंस, सही है। अगर आप कॉर्पोरेटिव लेवल की हायर जॉब्स देखें उसमें सिर्फ इंडियंस आपके बैठे हुए हैं। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखें तो हमारे सारे पठान भाई पाकिस्तान की टैक्सियाँ वहाँ पे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। और इसी तरीके से जो हमारा लेबर तबका है उसके अंदर आपका बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान की भी अपने सेक्टर आते हैं, इंडियंस भी लोग आते हैं। तो चीज़ें थोड़ी सी स्लो हैं क्योंकि लेबर की शॉर्टेज है। इस टाइम पे आप जहाँ जाएंगी वो बस बन रहा है, प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बिक रहे हैं, तो यू नीड लेबर। तो अगेन उसके अंदर भी सिंध गवर्नमेंट ने यूएई गवर्नमेंट से पर्सनल लेवल के ऊपर बात करी है कि उनको भी कोटा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, और इवेंचुअली दे नीड अस। जी, वेरी सिंपल, वी हैड पीपल, वी आर द वन हु हैव बिल्ड द होल सिटी। सो या बिल्कुल। अभी पाकिस्तान में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है यहाँ पे रियल एस्टेट के कारोबार को बूम मिल सकता है? कौन से ऐसे स्टेप हैं जो खुद रियल एस्टेट के लिए काम कर रहे हैं उनको करने चाहिए? वेल देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप देखेंगे पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा नाम यहाँ से जा चुका है, सही है। बिल्कुल, आपको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो चीज़ जो आज यहाँ पे बना के डिलीवर करके दे चुके हैं, इस टाइम पे दुबई में उन लोगों ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मैं आपको बता रहा हूँ, और वो प्रोजेक्ट घंटों में बिका है अपने नाम पे, सही है। दे आर स्टिल मेकिंग मनी, उनको आज कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट को इस चीज़ का अंदाज़ा है, दे कैन फील इट, बट वो कुछ कर नहीं रहे हैं। कि मैं आपको रिसेंटली एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि मैं एक फर्नीचर मार्केट में गया था एक छोटी सी चीज़ लेने के लिए, वो पूरी मार्केट बैठी हुई क्यों? क्योंकि एक इतने बड़े एम्पायर को रोकने की वजह से वहाँ पे ऑफिसेज डलते थे, फर्नीचर वालों से लेकर बल्ब वालों से लेकर कितनी जॉब्स रुक गई हैं, उनके साथ मुंसलिक हैं बहुत है ना। मतलब आपकी जो सरिया सप्लाई कर रहे हैं, आपका जो ईट सप्लाई कर रहे हैं, लेबर सप्लाई कर रहे हैं, वॉशरूम का, मतलब एवरी सिंगल थिंग। तो सिर्फ रियल एस्टेट नहीं रुका है, इस प्रोजेक्ट को रोकने की वजह से पूरा काम का निज़ाम रुक चुका है, जो कि लोग नहीं देख रहे हैं। आप शॉपों में जाएंगे, आप फील करेंगे, जिसके पास आप जाओ कि भाई आपने इतनी महंगी शॉप लिया, आप रेंट ले रहे हो, आप 50 लाख रुपए का एक छोटा सा एक किचन सेल कर रहे हो, तो कह रहे हैं सर बिक ही नहीं रहा, बिकॉज लोग घर नहीं बना रहे, क्वांटिटी बहुत कम है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर ना हर हफ्ते कोई नया घर नहीं खरीदता है, इवेंचुअली एक स्लो सिस्टम है कि जब शादियां होती हैं एक सीज़न आता है बेसिकली आपका बाइंग एंड सेलिंग का, यहाँ पे चीज़ें सीजनल वाइज चलती हैं, वहाँ पे नंबर वाइज चलते हैं, बिकॉज यू मेक गुड मनी आउट ऑफ दी प्रोजेक्ट्स। यहाँ का निज़ाम को बेहतर करने का हम लोगों ने पहले भी सिंध गवर्नमेंट को बाकायदगी से बैठ के एक प्रपोज़ल डाला था कि यहाँ पे भी एस्क्रो अकाउंट के निज़ाम हों हर प्रोजेक्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमारे डिफेंस के अंदर सी फेसिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिसमें एस्क्रो अकाउंट का निज़ाम डाला हुआ है, ट्रांसपेरेंटली चीज़ें रखी हैं और माल बिक रहा है वहाँ पे भी। लेकिन अगेन आप परसेंटेज देखें ना, जो इमार दुबई के अंदर, आई डोंट वांट टू टेक एनी रॉन्ग नंबर, बट समवेयर अराउंड $600 मिलियन प्लस तक की सेल करता है एवरेजली, वो उसका पाकिस्तान सिर्फ 1% भी नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। अगर आप हमारी जीडीपी देखें कि हमारी जीडीपी रियल एस्टेट के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करती है, इट्स ओनली 4%, जो कि वो 40% से ज्यादा कर सकती है। लाहौर भी तो हमारा पाकिस्तान के अंदर आता है ना। बिल्कुल, बात वही है उस्मान, वहीं आके बात रुक जाती है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर शहर का ठीक नहीं होगा तो कोई भी रियल एस्टेट कारोबार करने वाला, कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर उस तरह से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, क्योंकि जब आपको उन्हीं सड़कों से गुजर के जाना है ना, कितना ही अच्छा अंदर प्रोजेक्ट क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने ख़ास तौर से वहाँ पे जो यूएई में काम कर रहे हैं लोग और उनके हवाले से आपने बताया कि इस दफ़ाई मुआहदे जो कि सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। अल्लाह करे आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान पे भी बहुत ज़्यादा इसके असरात जो है नुमाया नजर आए, खास तौर से रियल एस्टेट का कारोबार जो इस वक्त बैठा हुआ है, अल्लाह करे कि फ्लोरिश करे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।